कॉन्शियस माइंड और भगवद गीता पार्ट 3। देखिए, जो मॉडर्न वैज्ञानिकों की बताई हुई थ्योरी है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की, वो कम्प्लीटली उनके इमेजिनेशन पे आधारित है। जो लोग ये बड़ी बड़ी बातें समझा रहे हैं ना, उनको पता भी नहीं है कि मन क्या है, कैसा है, उसकी फंक्शनिंग क्या है। वे लोग ब्रेन, जो कि एक बॉडी पार्ट है, एक ऑर्गन है, उसी को सब कुछ समझते हैं और वहीं पर इन सभी सोच, विचार, कॉन्शियस आदि का ओरिजिन मानते हैं। और बड़े बड़े कॉन्शियस माइंड की बातें करने वाले केवल लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्तियाँ आदि आदि बातें करके। जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनसे पूछिए कि क्या आपने ऐसा कुछ अनुभव किया है, तो वे ऐसी ऐसी घटनाएं बताएंगे जिसे सुनकर हंसी आएगी। मेरा कोई किसी की बुराई करने का, निंदा करने का उद्देश्य नहीं है। मैं बस केवल आप लोगों को सावधान कर रही हूँ कि भगवद गीता और शास्त्र वेद की बातों को छोड़कर इधर उधर की कपोल कल्पनाओं में मत फंसिए। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था मन एवं बुद्धि की वर्किंग के बारे में, और वो आपको समझ भी आया होगा और साथ ही आपने फील भी किया होगा कि हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है, एग्जैक्टली सेम। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं 3 बॉडी कॉन्सेप्ट। देखिए, जो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की थ्योरी है, वो इसी थ्योरी पे आधारित है। ये वेस्टर्न वर्ल्ड की सदियों पुरानी रीति रही है कि हमारे ज्ञान को मॉडिफाई करके हमको ही बेचना, क्योंकि हम अपनी जड़ों से उखड़े हुए हैं, तो हम उनके बहकावे में आ जाते हैं, उन पे विश्वास करते हैं और अपनी सत्य सनातन परंपराओं, ज्ञान एवं सिद्धांतों की अवहेलना करते हैं। तो चलिए जानते हैं 3 बॉडी कॉन्सेप्ट। देखिए, भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मेरी मटेरियल एनर्जी के 8 तत्व हैं। 8 कॉम्पोनेंट्स और 8 एलिमेंट्स ऑफ माय मटेरियल एनर्जी। मतलब मटेरियल क्रिएशन इन्हीं 8 तत्वों से होती है, क्योंकि मन एवं बुद्धि एवं अहंकार भी इन्हीं में से एक हैं, इसलिए वे भी मटेरियल एनर्जी हैं। अब समझते हैं 3 बॉडीज को। इसमें सबसे पहला आता है ग्रॉस बॉडी, मतलब स्थूल शरीर। इस शरीर में 5 ग्रॉस एलिमेंट्स ऑफ नेचर होते हैं, और वो हैं अर्थ, वाटर, फायर एंड स्पेस। फिर आता है सटल एनर्जी, मतलब सूक्ष्म शरीर। इसमें हमारे टोटल 18 एलिमेंट्स होते हैं, 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, उसके बाद 5 वर्किंग सेंसेस, फिर 5 नॉलेज सेंसेस और साथ में माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। तीसरा आता है कॉजल या कॉस्मिक बॉडी, जिसे कहते हैं कारण शरीर। इसमें हमारे पुराने जन्म के सारे कर्म हैं, मतलब इट कंसिस्ट ऑफ द अकाउंट ऑफ कर्मास from endless past lives, including the sanskar carried forward from previous lives. इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर हमारे अनंत पूर्व जन्मों के कर्मों के परिणाम स्वरूप संस्कार बना हुआ है। देखिए, पहला ग्रॉस बॉडी तो सिंपल है, सबको समझ में आ रहा होगा कि हमारी ये बॉडी जो विजिबल है, टच हो रही है, फील हो रही है, वो ग्रॉस बॉडी है। दूसरा, जो कि सूक्ष्म शरीर है, वो एटम से भी एटॉमिक है,
किसी भी पार्टिकल से अनंत गुना छोटा, और मतलब उसे हम किसी भी मटेरियल या इंस्ट्रूमेंट से देख नहीं सकते, जो विचारों, ऑब्जर्वेशंस, प्लानिंग, डिसीजन इत्यादि जैसे बड़े बड़े काम में काम आता है। और तो और एक्सिक्यूटरी ऑर्डर्स भी यही देता है। ये बहुत पावरफुल होता है। इसे ही तोड़ मरोड़ के सबकॉन्शियस माइंड बोला जाता है। लेकिन तीसरा, कॉजल बॉडी को समझना आसान नहीं है। बस यूँ समझिए कि जो भी हमने कर्म किया, कोई भी अच्छा या बुरा कर्म, वो सब नोट होता है और उसका एक रिकॉर्ड बुक बना हुआ है। उसी नोटबुक का नाम है कारण शरीर, कॉजल बॉडी। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। अगर नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं। सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर को हम अगली वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।